हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों की वीडियो लगातार अपलोड कर रही हूं और आशा करती हूं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आता होगा। और फ्रेंड्स, पसंद आए तो उसे जो है लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि जब भी नई वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि एक टाइम बना दूं और उसी टाइम में वीडियो अपलोड करूँ, जिससे कि आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, और हिस्ट्री में मैंने प्राचीन भारत का इतिहास अब पूरा कंप्लीट करा दिए हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे सब करा दिए हैं, बाकी जो बचेंगे फिर बाद में देखूंगे। और अब हम आ गए हैं मुगल वंश। तो अब हम पढ़ेंगे मुगल वंश में बाबर। और बाबर से शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। और फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से एक आलम खान। ठीक, आलम खान इब्राहिम लोदी के संबंधी थे तथा वह दिल्ली के राज सिंहासन के दावेदार थे। इब्राहिम लोदी के संबंधी थे जिनसे दुर्व्यवहार किया गया था तथा उस देश से निष्कासित कर दिया गया था। और सी है दिलावर खान, जिसे इब्राहिम लोदी के हाथों क्रूर व्यवहार मिला, के पिता थे और पंजाब प्रांत के एक उत्तराधिकारी थे जो अपनी जाति के प्रति इब्राहिम लोदी के व्यवहार से अत्यधिक संतुष्ट थे। ये काफी बड़ा क्वेश्चन है और यूजीसी नेट वगैरह में, पीसीएस वगैरह में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो भी मैं क्वेश्चन बनाती हूँ फ्रेंड्स, पीसीएस और आईएएस और जो भी एग्जाम है जिसमें हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस आता है, वो सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और सब इसमें सब सारे में पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है जो है ए, यानी इब्राहिम लोदी के संबंधी थे तथा वह दिल्ली के राज सिंहासन के दावेदार थे। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन हमारा, मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे, यानी कहाँ के, कौन थे, वो कहाँ के थे? ते थे चगताई तुर्क। तो थर्ड हमारा ऑप्शन जो है वो राइट है, चगताई तुर्क। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किसने बाबर को सरेपुल के युद्ध में पराजित किया था? अब्दुल्लाह खां उज्बेक, शैबानी खां, उबैदुद्दौला खां, जानी बेग। तो थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, यानी शैबानी खां। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन हमारा है फ्रेंड्स, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? बाबर और राणा सांगा, और मुगल, या हुमायूं और शेर खान, या बाबर और इब्राहिम लोदी? तो हमारा राइट आंसर है, पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। फिफ्थ क्वेश्चन है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था उसमें बाबर की जीत हुई थी और उसका कारण क्या था? उसकी घुड़सवार सेना, उसकी सैन्य कुशलता, या तो तुगलक प्रथा, या अफगानों की आपसी फूट? तो राइट आंसर हमारा है उसकी जो है सैन्य कुशलता जो थी वो उसकी जीत का प्रमुख जो है कारण थी। सिक्स क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? तो किस युद्ध में तोपों का प्रथम बार उपयोग किया गया था? पानीपत का प्रथम युद्ध, या खानवा का युद्ध, या प्लासी का युद्ध, या पानीपत का तीसरा युद्ध? तो राइट आंसर हमारा क्या है सिक्स क्वेश्चन का ए, यानी पानीपत का प्रथम युद्ध, जिसमें तोपों का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। तो ये हमारा राइट आंसर है, पानीपत का प्रथम युद्ध। सेवंथ क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया? यानी पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो किस सन में हुआ था? तो हुआ था फ्रेंड्स 1526 ईस्वी में। ठीक है, पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 1526 ईस्वी में हुआ था। और डेट भी कई बार पूछ लेता है, तो इसकी डेट है 21 अप्रैल। ठीक है, कब कब किस डेट में हुआ था ये? 21 अप्रैल 1526 को। और किसके किसके बीच हुआ था? ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है, तो ये है 25 अप्रैल। ठीक है, तो 25 अप्रैल को हुआ था 1526 में, 21 अप्रैल को 1526 ईस्वी में। ओके। 8 क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित सुमेलित है? फ्रेंड्स, यहाँ पे सुमेलित नहीं है, ये यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई। तो इस क्या क्वेश्चन है ये बनता है, ये है कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है ये देखना हमें। ठीक है,
तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, ये सुमेलित है। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था, ये भी सुमेलित है। घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में, ये भी सुमेलित है। चंदेरी का युद्ध जो हुआ था वो गलत है, ये 1530 में नहीं हुआ था, तो ये सुमेलित नहीं है। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 1528 ईस्वी में। ठीक है, कब हुआ था ये चंदेरी का युद्ध, ये भी ध्यान रखें, 1528 ईस्वी में ये चंदेरी का युद्ध हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप पहला है उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई। इस क्षेत्र के स्थापत्य कला में मेहराब और गुंबद बनने की शुरुआत हुई। इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश स्थापित हुआ। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर हमें चुनना है। तो 9th क्वेश्चन का जब हम राइट आंसर देखेंगे तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 9th क्वेश्चन का? बी, यानी केवल थर्ड इसमें से सही है कि इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश स्थापित हुआ था, बाकी वो सब ऊपर के जो हैं वो सब रॉन्ग हैं, वो सही नहीं है। 10th क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हमारे निम्नलिखित शब्दों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 10th क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। बी हमारा राइट आंसर है। खानवा का युद्ध में जिहाद की घोषणा की थी, और ये कब हुआ था? 17 मार्च 1527 को, जिसमें राणा सांगा पराजित हुआ था। ठीक है, कब हुआ था ये? डेट जरूर याद रखें क्योंकि डेट भी पूछ लेता है। तो यह है 17 मार्च 17 मार्च और है 1527 में। ठीक है, 1527 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, खानवा का युद्ध, जिसमें बाबर की जीत हुई थी और राणा सांगा की पराजय। 11th क्वेश्चन है, राणा सांगा निम्नलिखित युद्ध में से किसमें बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी? तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था राणा सांगा और बाबर के युद्ध। तो 11th क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, खानवा का युद्ध में। ठीक है, 12th क्वेश्चन है हमारा, मेवाड़ के किस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था? हुआ था, कौन था वो? मेवाड़ का कौन सा राजा था? राणा सांगा, मानसिंह, सवाई उदय सिंह या राणा सांगा? 12th क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, यानी राणा सांगा था। मेवाड़ का राजा था राणा सांगा, जो 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने उसको हराया था, राणा सांगा को। 13 क्वेश्चन है, बाबर ने सर्वप्रथम पातशाह की उपाधि धारण की थी? फरगना में, काबुल में, दिल्ली में, समरकंद में? तो 13 क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स बी, काबुल में पातशाह की उपाधि बाबर ने जो है धारण की थी। 14 क्वेश्चन है, बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित है काबुल का क्षेत्र, पंजाब का क्षेत्र, आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र। नीचे दिए कूटों में से सही उत्तर का हमें चयन करना है। तो हमारा सही उत्तर है 14 क्वेश्चन का सी, यानी 1, 2 और 3 ये शामिल था, राजस्थान का क्षेत्र इसमें शामिल नहीं था। ठीक है, बाबर के साम्राज्य में। 15 क्वेश्चन है, वह मुगल सम्राट जिसके जीवन से धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है? तो कौन था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, या जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, या अब्दुल मुजफ्फर मुहिजुद्दीन औरंगजेब? फ्रेंड्स इसे बहुत ध्यान रखें, कभी कभी पूरा नाम पूछ लेता है और इनके नाम मिलते जुलते रहते हैं तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसलिए पूरा नाम नोट करके इसे रख ले बिल्कुल। और बाकी मैं पीडीएफ डालती हूँ तो आप पीडीएफ भी अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये कौन था जो है? ये जहीरुद्दीन बाबर। बाबर का नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। 15 क्वेश्चन का राइट आंसर ए। 16 क्वेश्चन है, बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? उड़ीसा, गुजरात, मेवाड़, कश्मीर? तो राइट आंसर हमारा फ्रेंड्स है 16 क्वेश्चन का सी। बाबर ने अपने जो है बाबरनामा में 2 राज्यों का उल्लेख किया हुआ है। ठीक है, 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख किया हुआ है, जिसमें एक तो विजयनगर का शासक था कृष्णदेव राय, उसके राज्य का उल्लेख विजयनगर का है, और दूसरा कौन सा है? मेवाड़। मेवाड़ के राजा जो है राणा सांगा थे, जिससे के साथ खानवा का युद्ध हुआ था बाबर का। वो 2 जो है हिंदू राज्यों का उल्लेख बाबर ने अपनी बाबरनामा में किया हुआ है। ठीक है,
17 क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित, नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन है बाबर ने बाबरनामा तुर्की में लिखा। कारण क्या है? तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा थी। ऊपर के दोनों वक्तव्य के संदर्भ में बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इसमें हम ये देखेंगे कौन सा हमारा सही है। तो 17 क्वेश्चन का राइट आंसर है ये है सी, यानी ए तो सही है परंतु जो है आर गलत है। ठीक है, तो हमारा ये है 17 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? सी है। ये गलत है, ये सही है, यानी बाबर ने बाबरनामा क्या लिखी है? तुर्की भाषा में लिखी है। ध्यान रखिए बाबरनामा जो लिखी है बाबर ने वो तुर्की में लिखी है, और ये जो है सही है। लेकिन आर जो है कारण आर तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा थी तो राजभाषा नहीं थी, ये गलत है। 18 क्वेश्चन है तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? फारसी, अरबी, तुर्की, उर्दू। तो राइट आंसर हमारा क्या है? सी, यानी तुर्की भाषा में लिखी गई है। ये याद रखिए, ये भी पूछता है किस भाषा में लिखी गई है। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? काफी विवादित प्रश्न है ये, और काफी दिक्कतें हुई इस वजह से। तो चलिए खैर जो भी हुआ, अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? बाबर, हुमायूं, निजामुल मुल्क या मीर बाकी? तो ये कराया था मीर बाकी ने। मीर बाकी कौन था? वो बाबर का सेना नायक था मीर बाकी। तो ऐसा माना जाता है कि मीर बाकी ने अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद थी उसका निर्माण कराया था मीर बाकी ने, जहां अब राम मंदिर बनने जा रहा है। ठीक है, 20 क्वेश्चन है उन नामों को चिन्हित कीजिए जो हुमायूं के भाइयों में से किसी का नाम नहीं था। कामरान, उस्मान, अस्करी, हिंदाल। तो 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा है उस्मान। ठीक है, हुमायूं के जो भाई थे वो कामरान, अस्करी और हिंदाल। हुमायूं 4 भाई थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। और 20 क्वेश्चन हो गए हमारे कंप्लीट फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि नई वीडियो को अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, सीरियस होकर पढ़ाई करिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स, थैंक यू।